देखिए 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया गया है। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 महीने से धरना दे रहे किसानों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस ने कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स, वाहनों और अस्थायी ढांचों को हटा दिया। आज से राजमार्ग भी खुल जाएगा। किसानों के मंचों को ढहा दिया गया है। वहां लगाई गई ट्यूबलाइट व पंखों को हटाया गया है। खाने पीने व सोने के लिए बनाए गए ढांचे गिरा दिए गए हैं। टीन की जो चादरें थी वो उखाड़ डाली गई हैं। खनौरी बॉर्डर रात 8 बजे तक क्लियर कर दिया गया, जबकि शंभू बॉर्डर पर ढांचा हटाने का काम देर रात तक चला। आज से नेशनल हाईवे खुलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ शंभू बॉर्डर की ताज़ा तस्वीरें आप देखिए और दूसरी तरफ 13 महीने के बाद खनौरी बॉर्डर को खाली कराया गया है। और कहीं ना कहीं अब सवाल दो हैं। देखिए, एक तरफ तो आम लोगों के लिए ये थोड़ी राहत की बात ज़रूर होगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय राजमार्ग खुलेंगे तो उनके लिए थोड़ा जो सफ़र है वो आसान होगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार जो किसान नेता हैं उनकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि देखिए बातचीत तो सफल हो नहीं पाई, लेकिन अब ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से अपनी मांग के लिए जो प्रदर्शन है वो करेंगे, ये बड़ा सवाल। 13 महीने के बाद ये एक्शन लिया गया है। और देखिए, आपको बता दें कि बैठक से बुलडोजर एक्शन की जो टाइमलाइन है ये पूरा हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। आप समझिए कि कल किसानों से मिले शिवराज सिंह चौहान, जी हां, केंद्रीय मंत्री। चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक हुई। हालांकि देखिए, बैठक में किसान नेताओं ने शिरकत भी की, ये भी महत्वपूर्ण रहा। दोपहर 3 बजे 7वें दौर की बातचीत जो है वो विफल रही। दोपहर 3:30 बजे मान सरकार ने 2 विकल्प दिए। जी हाँ, मोर्चा हटाएं या रास्ता छोड़ने का विकल्प दिया है। किसानों ने विकल्प ठुकरा दिया है और उसके बाद जो धरपकड़ है वो शुरू हो गई। शाम 7 बजे का वक्त था जब प्रदर्शनकारियों का निकलना शुरू हो गया। रात 9 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, मंच ध्वस्त कर दिया गया। रात 10 बजे शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया गया। तो अब सवाल ये कि आखिरकार किसानों के आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन उससे पहले रात 9 बजे बुलडोजर एक्शन हुआ और मंच को भी ध्वस्त कर दिया गया। रात 10 बजे शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराया गया है। तो कल किसानों से मुलाकात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई, लेकिन ये मुलाकात जो है, आप समझिए, जो बैठक है वो सफल हो नहीं पाई। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में किस तरह से अब बातचीत होगी, क्या बातचीत का कोई और दौर होगा, क्योंकि जिस तरह से दोनों बॉर्डर को, शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया गया, ऐसे में आगे किसानों की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, मोर्चा हटाएं या रास्ता छोड़े विकल्प भी दिया गया था। जितने का कभी पॉसिबल लेके आऊँगा, पक्का लेके जाऊँगा। थोड़ा टाइम जरूर दे दो, सब कम कर लें, थोड़ा जरूरी है। सर, जिस तरीके ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो इस तो बाद किन्ने के लोग डिटेन किए गए, ट्रैक्टर ट्रालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੀ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਖਨੌਰੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਇਹ ਸੜਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਪਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ देयर ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਏ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ लगेगा जी? तो देखिए, जो ऑफिसर्स हैं उनको आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सब कुछ अब कंट्रोल में है और जिसे जो अगर कोई सामान चाहिए तो वो आकर अपना सामान यहाँ से ले जा सकते हैं। ज्योति बहल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। ज्योति, देखिए जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ताज़ा हाल है वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल आगे ये कि आगे की रणनीति क्या होगी और सबसे बड़ी बात, क्या नेशनल हाईवे को पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे पंजाब सरकार ने कल ये स्टेप उठाया है और उस किसानों के साथ जो मीटिंग हो रही थी उस मीटिंग के बाद उनको डिटेन कर लिया गया, और शंभू बॉर्डर पे जो इनको बैरियर पे जो उन्होंने मोर्चे लगाए हुए थे, जिन्होंने अपने टेंट लगा के परमानेंटली, पक्के तो नहीं कह सकते मगर परमानेंटली जो अपने निवास स्थान बनाए हुए थे, जो टेंट लगा के बैठे हुए थे किसान, उनको हटाया गया है। चाहे जैसे भी जिस तरीके से भी हटाया गया है, मगर ये रात को पुलिस की कार्रवाई थी और पुलिस ने पूरे बल के साथ इसको प्रयोग किया है। वहां पे मौजूद जो लोग थे उनको पहले ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, आपको यहाँ से जाना होगा, तो उनको पहले कोशिश करके वहां से उठाया गया है और उसके बाद इनके जो डिच मशीन है, जेसीबी है, उनके साथ इनके जो मोर्चे थे वो गिराए गए हैं। और अभी इनको जो इनके लीडर थे जो मीटिंग में कल वहां बैठे हुए थे, उनको चंडीगढ़ में ही, मोहाली में ही गिरफ्तार कर लिया गया, इनको वहां पे ही नजरबंद कर लिया गया। अब इसके बाद हालात ये हैं कि वहां पे जो सड़क है, जो रोड है, वो उसको खोल दिया गया है और आसपास जो इनके लगे हुए टेंट थे उनको तोड़ दिया गया है। वहां पे कोई भी नहीं है इस समय, वहां पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है। अभी जो उनका किसानों का वहां पे सामान पड़ा था, ट्रैक्टर ट्रॉली और कोई इक्विपमेंट वहां पे मौजूद था, वो पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने उनको हिदायत दी है कि जैसे जैसे समय आप अपना सामान लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पुलिस के यहाँ से अपना वो प्रमाण पत्र या कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिखा के तो वो वहां से ले सकते हैं। चलिए आगे भी अपडेट लेंगे आपसे, फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। पैंतालीस दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि